बारिश में करीब की झोपड़ी। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं मजदूरी कैसे करने जाऊंगा? बाबा, आप रुक जाइए। मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी चलने लगी। अरे देखो, जरा देखो, कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश के इतना कहते ही घर में पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश इतना बोल ही रहा था कि घर में पानी टपकना शुरू हो गया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। चलो चलते हैं जल्दी से। बाप बेटे दोनों बाहर निकलते हैं और झोपड़ी के छत पर त्रिपाल को सही करने लगते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। ये बोलकर महेश त्रिपाल को अच्छे से लगा देता है और घर में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन दोनों बाप बेटे बुरी तरीके से भीग जाते हैं बारिश के पानी में। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर में आ जाते हैं, मेघा उन्हें सूखे कपड़े देती है शरीर पोंछने के लिए। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। मेघा के दिए हुए कपड़े दोनों पहनते हैं, तभी बीमार शकुंतला बिस्तर से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा सर पर एक छोटा सा प्लास्टिक रख के बाहर जाती है और थोड़ा सा मिट्टी ला के घर में चूल्हा बनाती है और खाना बनाने लगती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे खाना बनाती है, खाने में नमक मिर्च वाला चावल ही बना पाती है। माँ, माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला जैसे तैसे खाना खाती है। शकुंतला को पूरी तरह से पैरालाइज है, ना वो कुछ कर सकती है और ना ही चल सकती है। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। मेघा अपने बाप और भाई के साथ खाना खाने चली जाती है और तीनों लोग बैठ के खाना खाते हैं। कुछ देर बाद तीनों जाके सो जाते हैं। फिर कोई रात को अचानक शकुंतला के बेड पर पानी गिरने लगता है और शकुंतला भीगने लगती है। ये क्या, पानी टपक रहा है? मेघा, मेघा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला पूरी रात ऐसे ही पानी को टपकने देती है, जिसके कारण से उसे पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे, अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। मेघा शकुंतला के कपड़ा बदल देती है और उसे सूखे कपड़े पर लेटा देती है। तभी अचानक से पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है और सब बहने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो? यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश घर के बाहर जाता है और चारों तरफ देखता है कि रेड़ी मिलती है। रेड़ी को ले आकर घर पे शकुंतला को उस पे लेटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है।
हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में बह जाती है। हमारी झोपड़ी चली गई। बेटी, अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। तुम्हारी माँ को यहाँ से किसी ऊंचे स्तर पर लेकर जाना होगा। देवेश, महेश और मेघा तीनों शकुंतला को रेड़ी के साथ ले जाते हैं। तभी अचानक से रेड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और शकुंतला रेड़ी के साथ बहने लगती है। पिताजी, पिताजी, माँ रेडी के साथ पानी में बहते हुए जा रही हैं। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? अरे हम लोग भी डूब रहे हैं। कोई सहारा मिलेगा तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो पता नहीं आज क्या होगा। हे भगवान, कोई हमारी मदद करो। हे ऊपर वाले, कुछ तो करो। तभी मेघा को एक बड़ी सी लकड़ी का सहारा मिलता है और उस लकड़ी के सहारे वो लोग ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। हे भगवान, मेरी 8 साल की बेटी थी, कहीं नजर नहीं आ रही। इस बाढ़ के कारण वो पता नहीं कहाँ पानी के साथ ही बहती चली गई। वहाँ सभी अपने परिवार को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे। वहीं मेघा, देवेश और महेश तीनों अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। अब पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं किस हाल में होंगी वो। क्या वो अभी जिंदा होंगी या नहीं? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ वापस आएंगी। ये देखो, सरकारी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर ला रहे हैं। तीनों सरकारी लोगों का राह देखते हैं, लेकिन सरकारी लोगों को भी शकुंतला की ना कहीं लाश मिलती है ना कहीं शकुंतला मिलती है। अब ये तीनों यही सोचते हैं कि शकुंतला शायद मर गई होगी। इतनी बारिश हो रही है, माँ का तो कुछ पता नहीं। अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो बेटी, अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। देवेश और महेश दोनों बाप बेटे लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और वहां झोपड़ी बनाते हैं, लेकिन बारिश के कारण उनकी झोपड़ी बार बार गिर जाती है। बारिश बहुत जोरों से हो रही है। मैं यहाँ वहाँ से पन्नियाँ इकट्ठी करती हूँ। मेघा पन्नियां इकट्ठा करती है और देवेश और महेश के ऊपर लगा देती है, जिससे वो बारिश से बच जाते हैं और अपनी झोपड़ियां बनाने लगते हैं। झोपड़ी बनने के बाद सभी उसके अंदर चले जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। हमने जैसे तैसे करके अपने लिए मजबूत झोपड़ी तो बना ली। काश माँ और मिल जाती तो अच्छा होता। अफसोस करके रोती है। तभी झोपड़ी के बाहर से उसकी माँ की आवाज आती है। मेघा, महेश, कहाँ हो तुम दोनों? मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? मेघा, ये तो माँ की आवाज है। मेघा जैसे ही बाहर जाती है, वो अपने माँ को खुद पैरों पे चलते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। माँ, आप चल सकती हो, आप हिल सकती हो, आप खड़ी हो सकती हो। ये सब कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। बहते बहते पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई थी और बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो हाथ पैर अपने आप काम करने लगे थे। फिर तो मैं ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये भगवान का चमत्कार ही था। हमारी झोपड़ी भी टूट गई। भैया और पिताजी ने दोबारा झोपड़ी बनाई है और इस बार बहुत मजबूत झोपड़ी है। एक बूंद भी नहीं आ रहा अपनी झोपड़ी के अंदर। माँ, चलो हम सब एक साथ पहले की तरह रहेंगे। शकुंतला को सही सलामत देखकर महेश और देवेश बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तीनों अपने आप को गले लगा लेते हैं। फिर बारिश बंद हो जाती है और महेश और देवेश फिर से काम पे चले जाते हैं और दोनों खूब मेहनत करके पैसा कमाते हैं और एक पक्का मकान अपने लिए बनवा लेते हैं। और फिर धीरे धीरे शकुंतला भी कुछ काम करने लगती है और धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाते हैं और खूब खुश रहते हैं। ऐसे गरीब की झोपड़ी से पक्का मकान बन जाता है।